जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शंस आर ए 1915, बी 1911, सी 1942, डी 1947. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बी 1911. ये पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता स्टेशन में गाया गया था, ओरिजिनल बंगाली में. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को एज अ नेशनल एंथम. यस, यू आर राइट. 1911. दूसरा सवाल 20,000 के लिए. सिख धर्म में लड़कों के नाम के साथ सिंह लगाया जाता है, जैसे नवजोत सिंह, सुरजीत सिंह, और लड़कियों के नाम के साथ कौर, जैसे नवजोत कौर, सुजीत कौर. सिंह का साहित्यिक अर्थ है शेर. कौर का साहित्यिक अर्थ क्या है? ए शेरनी, बी शिष्या, सी बेटी, या डी राजकुमारी. एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. I think it's शिष्या. शिष्या डिसाइपल्स, सिख डिसाइपल्स होते हैं गुरु नानक जी के. इट शुड बी शिष्या. देखो, सिख शब्द का अर्थ तो डिसाइपल है, लेकिन कौर का नहीं. हमारे एक फैमिली फ्रेंड सरदार जी थे, जिनकी बेटी का नाम जीत कौर था. वो हमेशा उसे प्रिंसेस ऑफ विक्ट्री कहते थे. विक्ट्री का मतलब जीत, तो कौर का मतलब होगा प्रिंसेस. Just trust me. Sir, it is D, राजकुमारी. ज्योति जी, शिष्या कहती तो गलत होता. She's right. It's the right answer. राजकुमारी. तीसरा सवाल 50,000 रुपए के लिए. सवाल है, इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही शख्स को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है. उनका नाम बताएं. आपके ऑप्शंस हैं ए विंग कमांडर MS बाबा, बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, सी ग्रुप कैप्टन अर्जुन सिंह, या डी स्क्वाड्रन लीडर RK शर्मा. एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. 1971 वॉर, निर्मलजीत सिंह सेखों. इन्होंने 3 प्लेन गिराए थे और फिर शहीद हो गए थे. आई एम प्रीटी श्योर. बोल दूं? ओके. ऑप्शन बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों. You are absolutely right. The correct answer is flying officer निर्मलजीत सिंह सेखों. और आपको बता दूं, हमारी सरकार ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप इशू किया था. आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शन नहीं बनेंगे, ठीक है? जी. गुड. चौथा क्वेश्चन 1,00,000 रुपए के लिए. ये Describe this picture. ये इंडिया का पहला रॉकेट है, नाइकी अपाचे. 1963 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था केरला में तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन से. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था, क्योंकि स्टेशन पर एक ही लॉन्च पैड था, जिसका रास्ता घने नारियल के पेड़ों से होकर गुजरता था. And they are right. सर, एक और बात. इस रॉकेट पर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था ना, उनमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे. ताज्जुब है कि ये बात तो यहाँ दर्ज ही नहीं है. और इनकी जनरल नॉलेज तो क्वेश्चन सेट करने वालों से ज्यादा है. क्यों सर? आगे बढ़ते हैं. 5वां सवाल 5 लाख के लिए. दलाई लामा हम सब जानते हैं, लेकिन दलाई और लामा, इन शब्दों का अर्थ क्या है? और आपका वक्त शुरू होता है अब.
दलाई एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है विशाल, जैसे कि महासागर, और तिब्बतन जबान में लामा स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं। तो इस पदवी पे जो होते हैं उन्हें दया का महासागर यानी ओशन ऑफ कंपैशन माना जाता है। फिलहाल तो मुझे आप लोग ओशन ऑफ नॉलेज दिख रहे हैं, क्योंकि ये सही और सटीक जवाब है। हाई स्कूल की टीचर्स को सवाल किए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। Congratulations, good boy। वाह वाह वाह। छठा सवाल, और वो है याहू वेब पोर्टल। याहू, इसका फुल फॉर्म क्या है? याहू का भी कोई फुल फॉर्म है? That's a good question. Well, obviously, याहू का फुल फॉर्म क्या है? And your time starts मैं बोलूं? now. Officials, Oracle, Hierarchical. Yet another hierarchical officious oracle. God. She's right! You've done it! Wonderful! वैसे मुझे नहीं पता था याहू का भी कोई फुल फॉर्म है। गूगल का भी कोई फुल फॉर्म है क्या भाई? Yes sir, है ना? Really? Google. Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Oh my God, this is incredible! ये टीचर्स आउटडेटेड नहीं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। चलिए 8वां सवाल, 1 करोड़ के लिए। टीचर्स रेडी फॉर 1 crore? The question: Who designed the first petrol car? किसने डिजाइन की थी पहली पेट्रोल की गाड़ी? Who designed the first petrol car and when? कब? Your time starts now. You have 30 seconds. Carl Benz 1886. Carl Benz 1886. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। यस! यार, वाह वाह। आप जीत गई 1 करोड़ रुपए। लगता है लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और मेरे दिल की धड़कन। क्या है कि ये मेरा पहला शो है ना, इसलिए। अगला सवाल 2 करोड़ के लिए। 2 करोड़। टीचर्स, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे।
वो नक्शे किसने बनाए थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। You have 30 seconds. You have 15 seconds. Teachers, 10 seconds now. हमें हेल्पलाइन चाहिए। Stop the clock. तो गया गया। आपकी हेल्पलाइन ये है कि इस सवाल पर यहां मौजूद टीचर्स में से किसी एक टीचर से आप हेल्प ले सकती हैं। अगर उनका जवाब सही हुआ तो आप 2 करोड़ रुपए जीत जाएंगी और गेम ऑन रहेगा। लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ तो गेम यहीं खत्म और आपने जितना रुपया जीता है वो 0 हो जाएगा। तो बताइए, आप हेल्पलाइन लेना चाहेंगी या 1 करोड़ रुपए लेके क्विट करेंगी ये गेम? 1 करोड़ रुपया है, ले लो, है ना? सर फिर वही बात, तो इनके स्वाभिमान का क्या होगा? स्वाभिमान गया खड्डे में। 1 करोड़ माल आ रहा है ना? आई शपथ, सर होते तो ले लेते, आई ना सर? ये पॉलिटिशियंस नहीं, ये टीचर्स हैं, ये आगे खेलेंगे। चुप ना। हम खेलेंगे सर। गुड शो। फिर बताइए, इस टीचर सेक्शन में किस टीचर की हेल्प लेना चाहेंगे आप? मिसेस इंदु शास्त्री। हमारे कंटेस्टेंट्स ने मिसेस इंदु शास्त्री जी को जवाब देने के लिए चुना है। मिसेस इंदु शास्त्री जी प्लीज। मिसेस इंदु शास्त्री जी प्लीज। there. I'll repeat the question for you. क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे। वो नक्शे किसने बनाए थे? ये नक्शे अरब स्कॉलर मोहम्मद अल इदरीसी ने बनाए थे। इनकी एक खास बात थी, ये नक्शों को उल्टा बनाया करते थे। मतलब नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ। लोग इन नक्शों को उल्टा रखकर पढ़ा करते थे। आपको भी कांताबेन स्कूल से निकाला गया था? कमाल की परख है आपकी। थैंक यू। वेरी इंटेलिजेंट। क्या बात है आप दोनों की। क्योंकि जो कह रही है ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। यू हैव वन 2 करोड़ रुपीस। थैंक यू मिसेस शास्त्री, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल। आर पार सवाल, इधर या उधर। आर यू रेडी? प्राइज मनी फॉर 5 करोड़। 5 करोड़ के लिए यह सवाल। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, एक सीक्रेट बताया है। वो क्या है? ये आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप अपना समय ले सकती हैं। मैं रिपीट करता हूं, श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है। वो क्या है आपको बताना है।
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। एक युग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन का मतलब 8 मील। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 multiplied by 1,000 multiplied by 8 is equal to 9 crore 60 lakh miles. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So when we multiply them, we get 15 crore 36 lakh kilometers. और भानु मतलब सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। $5 करोड़ आपके।